पास लीला की और भगवान ने व्रज की वेणु पर, व्रज की रेणु पर लीला की। तो तीन चीज होती हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। सबसे उत्तम जो पात्र है वो मन होता है, लेकिन हमारा मन विषय भोग से विषैला हो गया है, गंदा हो गया है। तो पहले कोई बर्तन, कोई पात्र अगर गंदा होता था पहले के समय, तो तीन पद्धतियां होती थी उसको साफ करने की। माताएं बहनें उसको जल से साफ करती थी, अग्नि पर तपाकर रेत से, मिट्टी से उस बर्तन को साफ किया करती थी पहले। तो इस मन के गिलास को कैसे साफ करना है, क्योंकि भागवत का अमृत इसमें भरना है, तो पहले मन साफ होना चाहिए। मन साफ होगा तभी तो अमृत भरेगा, वरना साधारण सा दूध बेचने वाला भी अगर बर्तन में कुछ लगा हो तो कहता है जरा बहन जी बर्तन साफ कर लो, क्योंकि बर्तन में कुछ लगा है। साधारण सा दूध बेचने वाला भी बर्तन साफ कराता है तब दूध डालता है। तो ये तो आप भागवत सुनने जा रहे हो, तो पहले मन की सफाई कर लेना। मन की सफाई कौन कैसे होगी कि धीरे धीरे जब भागवत को सुनोगे तो मन की सफाई होती चली जाएगी। ये कपड़े का काम करती है भागवत। धीरे धीरे आपके हृदय के ऊपर जो रज चढ़ी हुई है विकारों की, विषयों की, संसार की, उस रज को साफ करती है श्रीमद् भागवत। कम करती है इसको, साफ कर देती है इसको। तो बताया तीन चीज, आग, पानी और मिट्टी। तो कौन सा पानी चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए? गंगा जल, यमुना जल। कौन सी नदी का जल चाहिए? गंगा का, यमुना का, सरस्वती का, वेणु का, क्षिप्रा का, नर्मदा का, व्यास का। कौन सी नदी का जल चाहिए? तो बताया ना गंगा जल, ना यमुना, ना सरस्वती, ना क्षिप्रा, ना व्यास। भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्त की आंख से निकला हुआ एक बिंदु यानी आंसू, वो भगवान उस जल से तृप्त हो जाते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि भगवान मेरे घर आ जाओ। भगवान ने कहा भाई हम तो जल में रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं, हमारा निवास तो जल के अंदर होता है। कहा कि मैं अपने घर में आपके लिए पुल की व्यवस्था कर दूंगा, एक स्विमिंग पूल बना दूंगा, उसमें पड़े रहना। भगवान ने कहा कि भाई उसमें तो मैं नहीं आ पाऊंगा। कहा कि और बड़ा बनवा दूंगा, डबल बनवा दूंगा, कि उसमें तो मैं नहीं आ पाऊंगा। तो व्यक्ति ने कहा तो मैं आपके लिए समुद्र तो बनवा नहीं सकता, अपने घर में सिंधु तो बनवा नहीं सकता। भगवान ने कहा मुझे सिंधु की आवश्यकता नहीं, मुझे तो तेरी आंख में एक बिंदु अगर आ जाए तो मैं तो उसमें वास कर लूंगा, तेरी आंख के एक आंसू में वास कर लूंगा। तेरे नेत्रों की जो जल की धारा निकल जाए मेरा तो वास उसमें हो जाएगा। बस प्रेम हो तेरे अंदर, मुझे सिंधु नहीं, मुझे तो तेरी आंख का एक बिंदु चाहिए। और कथा सुनते सुनते, कीर्तन गाते गाते, सत्संग करते करते अगर नेत्रों में जल भर आया ना, तो समझना प्रमाण है ये कि भागवत काम कर रही है। भगवान की लीलाओं में अगर आंखों में जल आने लगे तो समझो भागवत का काम हो रहा है, भागवत अपना काम कर रही है, यानी आपके ऊपर कृपा हो रही है। इसलिए कहा जाता है कि ध्यान से सुन लो। ध्यान से सुनोगे तो मन द्रवीभूत होगा, और जिसका मन पिघलेगा, क्योंकि ये तो काली कमली वाला है ना, जिसकी और एक बार देख ले उसको पकड़ लेता है। आप नहीं, आपका आना तो अपने आप है। आप अपनी सामर्थ्य से कथा में आकर बैठ गए, लेकिन आपका जाना अब आपकी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि भगवान की कथा कहती है कि जैसे ही भगवान की कथा में आकर बैठते हैं तो भक्त अवरुद्ध हो जाता है, बंध जाता है। अब अवरुद्ध होने में और बैठने में अंतर है। जेल के अंदर कैदी भी है और जेलर साहब भी हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। एक बंधा हुआ है और एक स्वतंत्र है दोनों जेल के अंदर ही। तो जेलर साहब तो उठकर कभी भी जा सकते हैं, लेकिन जो कैदी है वो उठकर नहीं जा सकता। तो उसी तरह से भक्त को पकड़ लेती है भागवत, भगवान पकड़ लेते हैं। और जिसको पकड़कर बैठा दिया ना, फिर 1 घंटा 2 घंटा समय का पता नहीं चलता।
कथा में अगर मन लग रहा है, सुनने का आनंद आ रहा है, तो समझो कथा काम कर रही है। और कथा में अगर मन नहीं लग रहा तो अभी बर्तन को और साफ करना होगा। अभी बर्तन में कमी है भाई, अगर कथा में मन नहीं लग रहा। क्योंकि कथा में तो हम बैठे हैं, कथा भी तो हम में बैठ जाए। हम कथा में आकर बैठ गए, लेकिन कथा भी तो हम में बैठे, तब बात बनेगी। तो बताया कौन सी आग चाहिए, वन की आग, जल की आग, चूल्हे की आग, गैस की आग, कौन सी आग भगवान को चाहिए? तो कहा कि ना मुझे चूल्हे की आग चाहिए, ना मुझे वन की आग चाहिए, ना माचिस की आग चाहिए। मुझे तो भक्त के हृदय में जो परमात्मा को पाने की जो आग लगी है, उस आग से मैं प्राप्त हो जाता हूं। कौन सी मिट्टी चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, इस मन के बर्तन को साफ करने के लिए? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, हरी मिट्टी, राजस्थान की मिट्टी, उत्तराखंड की मिट्टी, कहां की मिट्टी चाहिए? क्योंकि मिट्टी भी तो अलग अलग होती है। कौन सी मिट्टी चाहिए? कहा ना काली मिट्टी, ना लाल मिट्टी, ना राजस्थान की मिट्टी, ना उत्तराखंड की मिट्टी। मुझे चाहिए किसी संत के चरणों की धूल। संत चरण की धूल से मैं प्रसन्न हो जाता हूं। जिसके घर पर संतों का आगमन, जिसके घर पर ब्राह्मणों का आगमन हो जाता है, उस घर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। किम ध्येयम, 3 भागवत में प्रथम श्लोक जो है किम ध्येयम, किसको ध्यावें। दूसरा श्लोक बता रहा है किम गेयम, किसको गावें, क्या गाना है। एक सेठ जी थे, सेठ जी ने एक गिलास बनवाया, सोने का गिलास बनवाया और हीरे मोती जवाहरात उसके ऊपर लगवाए, बढ़िया नक्काशी कराई राजस्थान में। सुंदर गिलास बनकर आया, सोने का गिलास बनकर आया और अपनी पत्नी को कहा, देखो मैंने ये गिलास बनवाया। पत्नी ने भी कहा, बहुत सुंदर लग रहा है कि हाँ, कि आज के बाद जो कुछ पीऊंगा वो इसी में पीऊंगा। कि ठीक है। पत्नी चाय लेकर आई तो कहा कि सोने के गिलास में डाल दो, दूध लेकर आए तो कहा सोने के गिलास में डाल दो, जूस लेकर आए तो कहा सोने के गिलास में डाल दो। यानी जो कुछ पीऊंगा इसी में पीऊंगा, इसके अलावा नहीं पीऊंगा। तैयार हो गया गिलास और लंबी चौड़ी कहानी भी तैयार हो गई। अब जब लोग आए घर तो बातों बातों में कहें कि फिर तुमने तो मेरा गिलास देखा ही होगा ना। ये कि नहीं नहीं हमने नहीं देखा। कि देखो फिर। अब जो गिलास दिखाकर सेठ जी कहे कि देखो तो जरा इसकी चमक, सोने का गिलास है, हीरे जवाहरात इसके ऊपर लगे हैं, जो कुछ पीता हूं इसी में पीता हूं। अच्छा भाई, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी बनवाई कि मैंने यहां पर नक्काशी कराई, ऐसे तैयार कराया, बस इसी में पीता हूं। और एक दिन वो गिलास लेकर अपने गुरुदेव के आश्रम में चले गए सेठ जी। गुरुदेव के आश्रम में जाकर बैठ गए। गुरुदेव ने कहा, आओ भाई सेठ जी, बहुत दिनों बाद आए। कि बस गुरुदेव, आज मन कर रहा था दर्शन करने का तो आ गया। और जैसे ही सेठ जी आकर बैठे तो शिष्यों को गुरुदेव ने कहा कि भाई सेठ जी आए हैं तो कुछ जलपान की व्यवस्था करो इनके लिए। तभी जलपान की व्यवस्था कर लेकर आए, दूध लेकर आए। और दूध लेकर आए, कहा कि सेठ जी लीजिए दूध। तो सेठ जी ने फिर वही काम किया, अपने झोले में हाथ डाला और अपना सोने का गिलास निकाल दिया। कहा कि भाई इसमें डाल दो। सब शिष्य देख रहे हैं, गुरुजी देख रहे हैं कि भाई इसमें डाल दो, मैं तो इसमें पीता हूं, बाहर का बर्तन मैं इस्तेमाल नहीं करता। मेरी पूजा पाठ नष्ट हो जाती है अगर बाहर का बर्तन मैं इस्तेमाल करूं। मुझे तो इसमें ही पीना है। सबको दिखा रहे हैं सेठ जी, सोने का गिलास चमक रहा है, हीरे जवाहरात मोती लगे हुए हैं। गुरुदेव ने पूछा, अरे भाई तुम्हारा गिलास तो बहुत चमक रहा है। बस फिर क्या था, लंबी चौड़ी कहानी जो बनाई हुई थी। बस गुरुदेव, जो कुछ पीता हूं इसी में पीता हूं। दूध पीना हो इसी में पीता हूं, चाय पीनी हो इसी में पीता हूं, जूस पीना हो इसी में पीता हूं, और भी जो कुछ पीना होता है इसी में पीता हूं। उसको छोड़ो, क्या क्या पीता हूं, जो भी पीने की चीज होगी वो इसी में पीता हूं। तो गुरुदेव ने कहा, बड़ी चमक है तुम्हारे इस गिलास में। कि हाँ, बड़ा महंगा होगा। कि हाँ, बहुत महंगा है। कि कितने का होगा? कि मत पूछो गुरुदेव, ये मत पूछो कि कितने का है, बस बहुत कीमती है। इस पर जो हीरा लगा हुआ है ना, ऐसा हीरा किसी के पास देखने को नहीं मिलेगा। इसके ऊपर जो नक्काशी हुई है ना, वो यहां पर नहीं हुई, बड़ी दूर से नक्काशी करने वाले आए थे।
बड़ी तारीफ, बड़ी लंबी चौड़ी तारीफ। गुरुदेव ने कहा अच्छा भाई, इसमें तुम दूध पीते हो, इसमें तुम चाय पीते हो, इसमें तुम जूस पीते हो और जो कुछ भी पीते हो इसमें पीते हो, लेकिन भाई इतने महंगे गिलास में तुम इतनी सस्ती चीजें पीते हो। गुरुदेव ने कहा कि इतने महंगे गिलास में तुम इतनी सस्ती चीजें, अरे दूध महंगे से महंगा 100 रुपए का होता होगा, जूस महंगे से महंगा 200 रुपए का होता होगा, चाय महंगे से महंगी 500 रुपए की तुम पी लेते होंगे, और भी कुछ अगर तुम पीते होगे तो वो 1000, 1500, 2000 रुपए का होता होगा जो कुछ पीते होगे। भाई इतने महंगे गिलास में जरा महंगी चीज पियो। कहा कि इससे महंगी चीज क्या होती है भाई? दूध हो गया, चाय हो गई, जूस हो गया, और भी कुछ हो गया तो वो भी मैं पी लेता हूं, लेकिन इससे महंगी चीज होगी क्या? कि नहीं नहीं भाई, गुरुदेव ने कहा नहीं भाई, जब महंगा गिलास तो चीज भी महंगी होनी चाहिए। जब 2-3 बार कहा गुरुदेव ने कि भाई चीज महंगी होनी चाहिए, समझ गए सेठ जी और चरणों में गिर गए कि महाराज क्षमा करें, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। गुरुदेव ने बस यही कहा कि भाई महंगे गिलास में महंगी चीज, उसी तरह से ये शरीर बड़ा महंगा है, ये मन बड़ा महंगा है। बड़े 84 लाख योनियां प्राप्त पार करने के बाद आप मानव बने हैं, मनुष्य बने हैं। 84 लाख योनियां, कभी शूकर बने, कभी स्वान बने, कभी चींटी बने, कभी मच्छर बने, कभी गिद्ध बने, कभी हाथी बने, कभी कुछ बने, कभी कुछ बने, और अब की बार आप मानव बने हो, मनुष्य बने हो। कितनी यातनाएं, कितनी लंबी चौड़ी यात्रा पूरी कर कर आप यहां आकर मनुष्य बने हो, और मनुष्य शरीर बड़ा महंगा है, इसका मन बड़ा महंगा है, मन का गिलास बड़ा महंगा है। लेकिन इसमें हम क्या पीते हैं? इस मन के गिलास में पी क्या रहे हैं? सांसारिक सुख, सांसारिक विषय जो आज पिए और कल समाप्त हो जाते हैं। तो फिर क्या पीना है? कि इस मन के गिलास में भगवत चर्चा को पीना है, कृष्ण की कथा को पीना है। तब मन की सार्थकता पूरी होगी, जब मन के गिलास में आप भगवान की कथा को भर लो। मन के गिलास में भगवान की कथा भरी होगी ना, तो गिलास में जो भरा होगा ना, फिर दूसरे को भी आप वही अमृत पिलाएंगे। पहले अपना मन तो भरा हो। मन को शुद्ध करने का काम करती है श्रीमद् भागवत। दूसरा श्लोक, किम गेयम, कैसा फल है ये? कि भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत, और इसको पीना है। किसी ने कहा महाराज एक तरफ तो आप कह रहे हो ये फल है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो ये पीना है, तो फल को तो खाया जाता है और आप पीने की बात कर रहे हो। तो बताया कि इस भागवत में फल के अंदर 2 चीज होती हैं, एक छिलका, एक गुठली होती है। फल को हम खा लेते हैं, छिलके को, गुठली को फेंक देते हैं। तो इसके अंदर ऐसा रस है कि इसमें त्यागने योग्य कुछ नहीं है, न छिलका है न गुठली है, केवल रस ही रस है। जैसे फ्रूटी होती है ना, आम का रस होता है वो, तो पूरा का पूरा रस पिया जाता है। फल खाओगे तो छिलका और गुठली को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन रस को तो पूरा पिया जाता है। इसलिए ये ऐसा फल है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुख मुखादम नद संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका।